नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में जो हम लेकर आए हैं आपके पसंदीदा जनतंत्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर और आ गई है वो तारीख 9 अगस्त 2025 जिसका तमाम बहनों को साल भर रहता है इंतजार। त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का, विश्वास का, रक्षा के वचन का। तो चलिए सबसे पहले रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम अपने इस खास शो में बात करेंगे कि आखिर क्या है रक्षाबंधन के इस पर्व का महत्व, पूजा का सही तरीका, विधि विधान के साथ बहनें कैसे बांधे अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी, क्या पूरे दिन राखी बांधी जा सकती है, इस बार राखी पर कहीं भद्रा का साया तो नहीं है। इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आज हमारे साथ है हमारे धर्म के प्रकांड विद्वान ज्योतिषाचार्य मृगेंद्र चौधरी जी। ज्योतिषाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए करते हैं शुरुआत इस खास कार्यक्रम की। पहला सवाल यही, सबसे पहले तो राखी का पर्व, इसका महत्व क्या है, इसकी पौराणिक कथा क्या है और ये बहनों के लिए, भाइयों के लिए इतना खास किस वजह से? राखी का जो महत्व है वो भावनात्मक भी है और सुरक्षात्मक भी है। इसमें सबसे पहली जो कथा आती है वो आती है कि जब राजा बलि ने भगवान वामन को 3 पग में जो है सब कुछ अपना साम्राज्य दान कर दिया था, तो बदले में उन्होंने उनसे पाताल का राज्य मांग लिया था और कहा था कि भगवान विष्णु जो है उनके साथ वहीं पर रहेंगे। तो इस प्रकार जो है भगवान विष्णु ने अपना जो है विष्णुलोक त्याग दिया था। तो इस प्रकार जो है माता लक्ष्मी अकेले रहने लगी, तो वो चिंतित हुई। तो नारद के सुझाव पर उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी और उनसे जो है अपनी सुरक्षा का वचन लिया। तो उसके उपरांत उन्होंने ये वचन लिया कि वो उनकी सुरक्षा करेंगे और उनकी जब भी आवश्यकता होगी वो सहायता करेंगे। तो उसके बाद ही उन्होंने बोला कि वो उनको उनका पति लौटा दें। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु का जो है विष्णु लोक में वापस जाना हुआ था। इसके बाद जो दूसरी कथा आती है वो ये आती है कि जब शिशुपाल का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो है उनकी जो अंगुली है वो कट गई थी सुदर्शन चक्र के द्वारा, तो द्रौपदी जी ने उनको जो है अपनी साड़ी का जो है एक टुकड़ा काट करके बांध दिया था। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको एक वरदान दिया कि जब भी आप समस्या में रहेंगी, क्योंकि आपने मेरे इस रक्त के प्रवाह को रोका है, मेरी जो चाहे पीड़ा छोटी ही है उसके लिए उन्होंने उनके अपनी भावना दिखाई कि वो अपने भाई के लिए परेशान हुई, तुरंत उन्होंने जाकर के जो है उसको रोका, ब्लड को रोकने की कोशिश करी। तो उसके लिए जो है भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि भाई मैं भी जब भी तुम समस्या में होगी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो चीरहरण के समय उन्होंने उनकी रक्षा करी। बाद में भी समय समय पर जो है जब दुर्वासा ऋषि जो है पांडवों की जो है कुटिया में भोजन करने आए थे शकुनी की चाल के द्वारा, जो कि शकुनी चाहता था कि भी दुर्वासा ऋषि जो है पांडवों को श्राप देकर के भस्म कर दें। तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण जो है वहां पर पहुंच करके उन्होंने जो है उनके भोजन का प्रबंध किया। तो समय समय पर जो है उनकी रक्षा करते रहे। तो देखा जाए तो ये जो राखी का जो पर्व है, ठीक है, ये बहन और भाई के आपस में भावनात्मक और सुरक्षात्मक जो है पहलू को जोड़ता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, राखी सिर्फ एक धागा नहीं है, ये बहन और भाई के बीच का जो अटूट प्रेम है, जो अटूट विश्वास है, ये इसका प्रतीक है, रक्षा के वचन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे में पंडित जी बहुत सारे सवाल इस समय मन में, और सबसे अहम सवाल ये कि रक्षाबंधन कोई कह रहा है 8 तारीख को है, कोई कह रहा है 9 तारीख को है, ये कंफ्यूजन क्यों हर बार की तरह? देखिए, रक्षाबंधन जो है वो श्रावण पक्ष जो मास होता है उसकी पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा जो 8 अगस्त को जो है वो स्टार्ट हो जाएगी 2:12 पर दोपहर को, और 9 अगस्त को 1:24 तक वो रहने वाली है। पर राखी का जो त्यौहार है वो उदय के हिसाब से मनाया जाता है, यानी सूर्योदय के बाद से ही मनाया जाता है। जिस दिन उदय तिथि होती है उस दिन हम देखते हैं। तो 9 अगस्त को ही मनाया जाएगा, 8 अगस्त को नहीं मनाया जाएगा। 9 तारीख को ही मनाया जाएगा। ऐसे में शुभ मुहूर्त क्या होगा इस पर भी हम करेंगे बात, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए राखी सुबह सुबह बांधनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि दोपहर के समय बांधनी चाहिए क्योंकि उपवास जो बहनें रखती है तभी उसका फल मिल पाता है। तो सही समय क्या होना चाहिए? इसके अलावा एक और जो सवाल आ रहा है जहन में वो ये कि सोशल मीडिया पर एक टाइमिंग फ्लोट हो रही है कि सुबह 9:07 से लेकर 10:47 तक राखी बिल्कुल ना बांधे वरना भाई के साथ कुछ अशुभ हो सकता है। इसके पीछे की क्या कहानी है? इसका कारण है कि सुबह जो है 9:07 से लेकर के 10:47 तक राहु काल रहेगा। अच्छा, राहु काल जो है ये बहुत जो है अशुभ समय माना जाता है, क्योंकि राहु जो है अनिश्चितताओं को देता है, भ्रम जाल पैदा करता है, जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो जाना, तख्ता पलट होना, और आपकी जनता विद्रोह कर दे राजा के खिलाफ,
या आपके नौकर चाकर आपके खिलाफ हो जाएं, सगे संबंधी जो है गुप्त शत्रु बनकर के आपका जो है विनाश कर दें या आपका नुकसान कर दें, ये सब राहु ही करवाता है। तो उस समय में अगर आप किसी भावनात्मक, भावना जो है मन से जुड़ी होती है, मन का कारक जो है चंद्रमा है, तो चंद्रमा से संबंधित जो भी काम किया जाएगा राहु काल में तो वो विनाश ही करेगा। तो इसका अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो ग्रह का प्रभाव भी जो है इसमें खराब होता है चंद्रमा का, और इसके साथ साथ जो है राहु काल में जो है अशुभ माना जाता है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस समय में आप बिल्कुल भी राखी ना बांधें। ठीक है, किस समय में बांधे ये भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले 9 अगस्त को श्रावण नक्षत्र के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और सौभाग्य कारक शिव योग भी बन रही हैं। ये किस तरह के योग है और ये कितने शुभ? देखिए, योग अपने आप में बहुत शुभ माने जाते हैं, परंतु अगर हम योग के अलावा और भी कंडीशन देखते हैं, जैसे राहु काल हमने देख लिया है, भद्रा को हम देखते हैं, क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, तो उस समय अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट तिथि को भी देखना पड़ेगा। अब तिथि जो है वो 1:24 पर जो समाप्त हो जाएगी। कुछ समय ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग होंगे, तो उस समय आप नहीं बिल्कुल राखी बांध सकते हैं, क्योंकि उदय तिथि नहीं हुई है तभी तक, सूर्योदय के बाद ही जो है समय बनेगा। तो उस हिसाब से जो देखा जाएगा तो अभिजीत मुहूर्त में ही राखी को जो है आपको बांधना चाहिए, वही समय आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, और ये साल 2025 चल रहा है। साल 2025 को मंगल का साल भी कहा जा रहा है। इस समय अग्नि लगन जोरों पर है, ये कहा जा रहा है। ऐसे में सलाह दी जा रही है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर लाल रंग का धागा बिल्कुल ना बांधें। इसके पीछे क्या तथ्य है, क्या सच्चाई? ये बिल्कुल भी एक यानी इसका कोई रीजन नहीं बनता है, ये बिल्कुल तर्क संगत नहीं है। देखिए, आप मंगल जो है पराक्रम का कारक माना जाता है। ज्योतिष के अंदर मंगल पराक्रम का कारक माना जाता है, बाहुबल का कारक माना जाता है, साहस का कारक माना जाता है, मेहनत का कारक माना जाता है। सुरक्षा का कारक भी मंगल ही है सभी ग्रहों के अंदर। इसके साथ साथ जो है भाइयों का कारक भी मंगल है। बहनों का कारक जो है वो बुध माना जाता है, तो भाइयों का कारक जो है मंगल माना जाता है। तो मंगल की शुभता, अगर किसी जन्म पत्री में मंगल खराब होता है तो उस व्यक्ति के भाई उसके खिलाफ हमेशा बने रहते हैं, भाइयों से प्रेम बिल्कुल नहीं होता। तो मंगल का साल है नहीं है, इस पे ये निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करता है कि आपकी जन्म पत्री में मंगल की स्थिति क्या है। उसके बावजूद भी जो है कलावा है वो अपने आप में अकेला मंगल ही नहीं है, ये मूर्खता की बात है। कलावे में जो है माता शक्ति की ऊर्जा रहती है, आदि शक्ति की ऊर्जा उसमें होने की वजह से जो मणिबंध होता है, हाथ के नीचे 3 रेखाएं होती हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश का सरस्वती लक्ष्मी और पार्वती के साथ जो है वास रहता है। ये 6 के 6 जोड़े जब हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं तो उसमें वैकृतिक रहस्य जो आता है उसमें बताया गया कि किस प्रकार से आदि शक्ति ने सृष्टि की रचना करी है। तो पहले वो जो है 3 महाशक्तियां पैदा होती हैं उनसे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उनके बाद इन तीनों से 2-2 जोड़े निकलते हैं, जैसे शिवजी जी का और सरस्वती जी का निकलता है, ठीक है, ब्रह्मा और लक्ष्मी जी का निकलता है, विष्णु और गौरी का निकलता है। तो इन सभी शक्तियों का प्रतीक है कलावा। इसलिए हर जब भी संकल्प लिया जाता है, ठीक है, मन की शक्ति संकल्प जब लिया जाता है तो कलावे के साथ ही, क्योंकि लाल रंग है, लाल रंग रक्त का प्रतीक है, पूरे शरीर का जो पोषण है वो रक्त करता है, तो रक्त शक्ति का प्रतीक भी है, सुरक्षा का प्रतीक भी है। तो आपको कलावा ही बांधना है सबसे पहले, ठीक है, कलावा तो बांधना ही है। उसके बाद राखी अपनी राशि के हिसाब से आप बांध सकते हैं, उसको आप डिपेंड करेगा कि आपकी राशि कौन सी है। ठीक है, राशियों की भी हम बात करेंगे, किस राशि की बहन अपने भाई को किस रंग की राखी बांधे, कौन से वस्त्र पहनकर, कौन से रंग के वस्त्र पहनकर वो राखी बांधे, इस पर भी होगी बात। लेकिन उससे पहले देखिए, रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पर्व माना जाता है, एक दूसरे को उपहार दिया जाता है। ऐसे में भाइयों को अपनी बहनों को पंडित जी क्या उपहार देना चाहिए कि उनका भाग्य उदय हो सके इस रक्षाबंधन? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि सुरक्षा की भावना तो बनी रहनी चाहिए। बहन जब भी समस्या में हो तो भावनात्मक जो है जुड़ाव होना बहुत ज़रूरी है। तो भाई हृदय से जो है कंसर्न होना चाहिए। आज का जो युग है वो इंडिविजुअलिटी का युग हो गया है। व्यक्ति स्वयं के बारे में ज़्यादा सोच रहा है तो दूसरों के बारे में कम सोचता है। पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनमें बहुत तनाव हो गया है, उनका वजूद खत्म होता जा रहा है। तो ये हमें याद दिलाता है, जिस प्रकार से आप जनेऊ डालते हो ना, तो जनेऊ में 3 धागे होते हैं। उसमें आपको ये बताया जाता है कि जब आप विद्या ग्रहण करके बाहर निकलते हो, एक विद्यार्थी को जनेऊ डाल जाता है तब वो द्विज बनता है। तो आपके 3 धागों में आपके माता पिता का ऋण रहता है, आपके देवता का ऋण रहता है और आपके गुरु का ऋण रहता है। इसी प्रकार से जो राखी है वो बहन के ऋण को दर्शाता है कि अपनी बहन के प्रति भी आपका ऋण बनता है। जब भी वो समस्या में होती है आपको उसका साथ देना चाहिए। जितनी भी आप, जिस प्रकार से भी आप सक्षम हैं, तो आपको उसके लिए जो है जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो है अगर आप अपनी बहन का भाग्योदय कराना चाहते हैं तो उनको जो है आप हरी चूड़ियाँ, हरे कलर की साड़ी, हरे कलर का जो है सूट और जो है पिंक कलर के सैंडल आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे उनका भाग्य उदय होगा, बुध उनका मजबूत होगा।
ठीक है, और चलिए अब जल्दी से अब बात कर लेते हैं राशियों की, लेकिन राशियों से पहले पंडित जी ये भी बता दीजिए कि शुभ मुहूर्त है क्या, ताकि बहनें इंतजार उनका खत्म हो और अपने भाइयों की कलाइयों पर वो राखी को बांध सके। कौन से शुभ मुहूर्त में बांधनी चाहिए राखी इस बार? देखिए, वैसे तो सुबह 10:47 के बाद मुहूर्त शुभ ही है, परंतु अभिजीत मुहूर्त जो है 12 बजे से शुरू होकर के 12:53 तक रहने वाला है। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है, इसमें अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे फल देने वाला है। इस समय आपने जो है अपने भाई का जो मुख है वो उत्तर की तरफ ही रखना है, क्योंकि जो उत्तर की दिशा है वो भगवान श्री कृष्ण की है और माँ दक्षिण कालिका की मानी जाती है। ठीक है। तो इन दोनों में बहुत प्रगाढ़ संबंध है, क्योंकि द्रौपदी को जो है माँ दक्षिण कालिका का ही अंश माना जाता है और पूरा महाभारत इन दोनों के सामने से ही जीता गया था। तो अगर आप उत्तरमुखी ब्रदर को, अपने भाई को करके का जो मुख है उत्तर की तरफ करके उनको जो है हरे वस्त्र में बैठा करके उनका तिलक करती हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, विधि विधान जरा जल्दी से थोड़ा सा बता दीजिए कि आरती करते हैं जब भाई की, तो वो किस दिशा में होनी चाहिए, किस दिशा में मुख होना चाहिए, पहले कलावा बांधे या पहले टीका लगाए, इस बारे में बताइए पंडित जी। सबसे पहले तो आप जो है दीपक जला करके जो है स्वास्तिक का निशान बना करके रोली मोली चावल इत्यादि रख करके जो है मिठाई रख करके पहले अपने भाई का जो है आप तिलक करिए। उसके बाद जो है उनको कलावा बांधिए, ठीक है, संकल्प लेकर के जल के द्वारा। उसके बाद जो है उनकी आप आरती करिए। मुख उनका जो है उत्तर की तरफ ही होना चाहिए और उनको आप अपनी राशि के हिसाब से जो है मिठाई अर्पित मतलब भेंट कर सकती हैं। और इस तरह से आप अपने राखी के इस प्रेम के त्योहार को मना सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं राशियों की, किस राशि की बहनें या फिर भाई कैसे अपने इस पर्व को, इस स्पेशल त्योहार को और खास बना सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों का जो थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है बुध बनता है, तो ऐसी लड़कियों को जो है हरे रंग के जो है वस्त्र डालने चाहिए और उनको जो है अपने भाई को जो है इमरती की मिठाई का जो है उनको भेंट करना चाहिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि का जो स्वामी बनता है वो शुक्र है और उनके थर्ड हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो चंद्रमा बनता है। तो ऐसी जातकों को जो है क्रीम कलर के जो है कपड़े हैं उसमें लाल रंग की कढ़ाई हो या कोई स्ट्रिप हो, उस जो है कपड़े डालने चाहिए और अपने ब्रदर को जो है उनको खीर का जो है भेंट करनी चाहिए उनको। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के थर्ड हाउस में जो है सिंह राशि आती है और थर्ड हाउस का जो लॉर्ड बनता है वो बनता है सूर्य। तो ऐसे लड़कियों को जो है महिलाओं को मेहरून कलर के कपड़े डालने चाहिए और अपने भाई को जो है शहद का जो है उनको शायद जो है भेंट करनी चाहिए। अब बात करते हैं कर्क लगन के। कर्क लगन के जो थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध, इसमें भी जो है उनको हरा कलर ही या पैरेट कलर वो डाल सकती हैं और अपने ब्रदर को जो है वो मूंग दाल का हलवा जो है खिला सकती हैं। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन की जो है थर्ड हाउस में शुक्र की राशि आती है तुला राशि। तो आपको जो है इसमें पिंक कलर आपको डालना है और अपने ब्रदर को जो है मीठी दही का जो है आपको भेंट जो है प्रसाद देना है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के जो है थर्ड हाउस में आते हैं वृश्चिक राशि, जिसका लॉर्ड बनता है मंगल। तो आपको जो है लाल बिल्कुल जो है सिंदूरी कलर है उससे कपड़े आपने डालने हैं और अपने भाई को जो है गुड़ का आपने जो है प्रसाद देना है। इसके बाद करते हैं तुला लगन की बात। तुला लगन वालों का जो थर्ड हाउस का लॉर्ड बनता है बृहस्पति। तो इनको पीले कपड़े डालने हैं और अपने ब्रदर को जो है भाई को ये बेसन का हलवा जो है खिला सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन की। तो वृश्चिक लगन के जो थर्ड हाउस के लॉर्ड बनते हैं शनि बनते हैं। तो इन्होंने जो है हल्के काले रंग के कपड़े डाल सकती हैं या फिर ये जो है पीले और थोड़ा लाइट पीला कलर भी डाल सकती हैं या फिर ये जो है लाइट पिंक कलर भी डाल सकती हैं और इनको अपने ब्रदर को जो है इमरती खिलानी है। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन के थर्ड हाउस में भी कुंभ राशि आती है जो कि शनि की राशि है। तो इनको भी जो है लाइट ब्लैक कलर ये यूज़ कर सकती हैं या लाइट ग्रे कलर ये यूज़ कर सकती हैं और अपने भाई को जो इनको जो है इनको तेल से बने बेसन के पूड़े या फिर तेल से बने आटे के पूड़े इत्यादि ये जरूर खिलाएं। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन के थर्ड हाउस में मीन राशि आती है, ये भी बृहस्पति की राशि है। लाइट पीला कलर आप डाल सकती हैं और अपने ब्रदर को जो है आप बेसन के लड्डू जो है खिला सकती हैं, ये भी आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के थर्ड हाउस में आती है मेष राशि। मेष के मालिक हुए मंगल, ये भी डार्क रेड ये सिंदूरी लाल रंग जो है डाल सकती हैं और अपने भाई को जो है शहद जो है खिला सकती हैं। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन के थर्ड हाउस में आती है वृषभ राशि और वृषभ राशि के लॉर्ड बनते हैं शुक्र। तो ये भी है जो वाइट कलर का जो है थोड़ा रखें, वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन जो है वो डाल सकती हैं और अपने ब्रदर को जो है ये वाइट बर्फ़ी यानी खोए की जो बर्फ़ी है वो जरूर खिलाएं। तो इस प्रकार से 12 राशियों का हमने बता दिया है।
ठीक है, और इन राशियों के जातकों को ध्यान में रखना होगा कौन से रंग के वो वस्त्र पहने, किस रंग की वो अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधे। ऐसे में पंडित जी देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारे सवाल किसी भी त्योहार को लेकर, फेस्टिवल को लेकर फ्लोट होते रहते हैं। इसी बीच एक सवाल जो मेरी नज़रों में आया वो ये कि क्या पत्नी अभी अपने पतियों को राखी बांध सकती है? इसके पीछे की क्या कहानी है, या फिर ये मिथ है? देखिए, इसमें ये बहुत बड़ी मिथ है। इसमें जो लोग धार्मिक या पौराणिक जो आधार ले रहे हैं वो शची और इंद्र की कहानी का ले रहे हैं कि जब इंद्र युद्ध में थे असुरों के साथ तो उनकी हार होने लगी, तो बृहस्पति के सुझाव पर और भगवान विष्णु के सुझाव पर जो है शची ने इंद्र को जो है रक्षा सूत्र बांधा था। देखिए, रक्षा सूत्र जो है वो तो आप किसी को भी बांध सकते हैं। जब आप संकल्प लेते हैं तो आपके जो आचार्य ब्राह्मण हैं, जब आपका अनुष्ठान करवाते हैं तो कलावा तो वो भी बांधते हैं, वो भी एक रक्षा सूत्र होता है, वो आपकी सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। तो रक्षा सूत्र होना और रक्षा बंधन के हिसाब से उसको लेना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो बिल्कुल भी गलत है। पत्नी जो है अपने पति को राखी बिल्कुल नहीं बांध सकती। वो उनका जो रिश्ता है वो समर्पण का और प्रेम का है, आपसी जो है हिस्सेदारी का है। जबकि भाई और बहन का जो संबंध है वो निस्वार्थ होता है, वहाँ पर जो है भावनात्मक जुड़ाव और सुरक्षा की भावना ज़्यादा रहती है। तो कुल मिलाकर दर्शकों, आप लोगों को व्हाट्सएप के फेक यूनिवर्सिटी के इस तरह के फेक मैसेजेस से बचना होगा, इस तरह के मिथ से अपने आप को दूर रखना होगा। अच्छा पंडित जी, राखी के त्यौहार पर बहुत सारी बहनें उपवास रखती है। उपवास की विधि विधान क्या होता है, और जिन बहनों के भाई दूर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, या रक्षाबंधन वाले दिन उनके सामने साक्षात वो नहीं आ सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? वो कैसे पूजा करें, वो कैसे अपने भाई की हाथों पर तो वो राखी नहीं बांध सकती है, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर वो कैसे इस पर्व को कंप्लीट कर सकती है? देखिए, ऐसा है कि व्रत की अगर बात करते हैं तो उसमें जो मुख्यतः शक्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की ही मानी जाती है, क्योंकि उनका जो सामर्थ्य था कि जब पूरी महाभारत की सभा में सारे पांडव जो है वो बलहीन थे और उनमें बिल्कुल भी जो है साहस नहीं था विरोध करने का दुर्योधन का। इवन जो है भीष्म पितामह भी वहाँ पर मुंह झुकाए बैठे थे, द्रोणाचार्य भी मुंह झुकाए बैठे, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने आकर के सबको पराजित करते हुए द्रौपदी की रक्षा की थी। तो यहाँ पर जो सामर्थ्य है वो भगवान श्री कृष्ण जी का ही माना जाता है। तो अगर आपको व्रत करना ही है तो आप भगवान श्री कृष्ण जी का करें कि वो आपके भाई को वो सामर्थ्य दें, उनमें वो शक्ति, वो भावना पैदा करें, क्योंकि सामर्थ्य है और भावना नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं है। सामर्थ्यवान तो बहुत होते हैं, समय पर वो आपकी सुरक्षा करेंगे, सहायता करेंगे, ये अलग बात है। तो वो भगवान श्री कृष्ण जी आपके भाई को सामर्थ्य भी दें और उनमें सुरक्षा की भावना भी पैदा करें कि आप दोनों का संबंध अच्छा हो। अब श्री कृष्ण जी वो चंद्रवंशी भी है, चंद्रमा पे भी उनका अधिकार माना जाता है, तो चंद्रमा भी मजबूत होगा बहन भाई का अगर आप व्रत करते हैं। तो अगर आप श्री कृष्ण जी का व्रत करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद आपने जो बात करी है वो ये है कि व्रत में आप श्री कृष्ण की पूजा जरूर करें। सबसे पहले आप उनको ही राखी अर्पित करें, फिर अपने भाई को जो है राखी बांधें। दूसरी बात आपने पूछी कि अगर आजकल भाई जो है पास नहीं है, दूर है, तो आप वीडियो कॉल पे तो बात कर ही सकते हैं। तो मेन बात मैंने जो आपसे बोली है वो यही है कि भी ये जो धागा है ना, ये तो ये दिखाता है कि आपके शरीर पे जैसे जनेऊ लटका होता है तो आपको याद रहता है कि मुझे 3 ऋण देने हैं, आपके बार बार माइंड कराने के लिए। जैसे द्रौपदी ने अपने जो है केश बांध लिए थे पांडवों को ये दिखाने के लिए कि भाई मेरी जो है वहां पर बहुत बेइज्जती हुई थी और आपने उसका जो है प्रतिशोध लेना है। तो वो जब भी भूलते थे कि जब भी वो दुर्योधन को माफ करने की जो है का प्रयत्न करते थे, तभी तभी द्रौपदी जो है अपने केशों की तरफ इशारा करती थी। यानी धागा एक इशारा करता है कि आपके ऊपर ऋण है, आपको वो याद रखना है। तो इस केस में आपको अपने भाई को बार बार समझाना है, बताना है कि भाई हमारा रिश्ता मजबूत है और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपके लंबे जीवन की, आपके स्वास्थ्य की, आपकी समृद्धि की, आपके सामर्थ्य की मैं कामना करती हूँ। तो आपको भी हमेशा जब मैं समस्या में हूँ मेरा साथ देना ही देना है। तो दोनों का जो रिश्ता है उसमें जो मेन धागा है वो भावना का है, आपको उस पर मजबूत बल देना है और आप उसको राखी भेज भी सकती हैं। ठीक है, अगर नहीं भेज सकते तो आप भावनात्मक तौर से जो है। अच्छा, अगर ना भेज सके तो क्या ये संभव है, क्या ये प्रतीकात्मक तौर पर अगर हम भगवान श्री कृष्ण को उनकी मूर्ति पर राखी बांधे, वो कलावा बांधे, वो प्रेम का धागा बांधे,
क्या इससे भी हमारा जो त्योहार है वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो बिल्कुल पाएगा? माना जाएगा, क्योंकि ये त्योहार उनसे स्टार्ट हुआ है असली देखा जाए तो उनको बांधने से आप भावना करें कि आप अपने भाई को ही बांध रही हैं, तो वो उससे जो है आपके भाई की जो है भावना आपके प्रति दृढ़ हो जाएगी। देखिए आज के समय में दिक्कत कहाँ पे आती है, जब बहन भी स्वार्थी हो जाए, भाई को ऐसा व्यवहार दिखाए कि वो स्वार्थ दिखा रही है, अपनी अपनी लाइफ के बारे में देख रही है और भाई का ध्यान नहीं रख रही है, जब वो समस्या में है उसके बारे में एक इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है उसकी, तो वो नोटिस करेगा कि भी मेरी बहन की भावनात्मकता तो मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक खेद पैदा होगा और वो अपना डिस्टेंस बनाएगा। तो बहन को भी जो है भाई से अपना अगाध जो प्रेम है वो दिखाना है कि मैं भी आपके साथ खड़ी हूँ तन मन से और भावना से, हमेशा आपके साथ हूँ, तब भाई भी क्यों नहीं जाएगा उसके लिए, वो बिल्कुल जाएगा। और यही हमें ये जो है पर्व बताता है कि हमें आज के इस युग में जहाँ पर वेस्टर्न जो कल्चर है वो डोमिनेट कर रही है सोसाइटी को, रिश्ते कैसे बचाने हैं ये हमें त्योहार बताता है, हमें इसको जो है इसका एहसास दिलाता है। बिल्कुल कराता है इसका बिल्कुल। एहसास। ऐसे में पंडित जी, जिन घरों में सिर्फ बहनें हैं, जिनका कोई अपना सगा भाई नहीं है, उन्हें आप क्या कहेंगे, वो अपना राखी का त्योहार कैसे मनाएं? देखिए ये तो जानने में भी आता है, व्यवहार में हम देखते हैं, बचपन से हम भी देखते आ रहे हैं कि जिनके भाई नहीं होते हैं तो त्योहार तो भावना का है, रिश्ता तो भावना का ही है। अगर आपके सगे भाई से भी आप बहन को राखी बांध बिल्कुल सकती है। बिल्कुल बांध सकती है, बहन अपने चचेरे आपके ताया के लड़के को आप बांध सकते हो, मौसी के लड़के को आप बांध सकते हो, आपके पड़ोस में कोई है जिसको आप भाई मानते हो आप उसको बांध सकते हो, ठीक है। कुछ लोग तो अपने पिता को भी राखी बांधती है, उनमें अपने भाई का रूप देखती है, क्योंकि वही सुरक्षा की जो है उनकी एक कसौटी बनी हुई है समय पर, वही उनके साथ खड़े होते हैं, तो आप बांध सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कहा है कि ये रिश्ता जो है भावना का है, कि हमने एक अंडरस्टैंडिंग की है कि भी मैं आपके साथ हूँ, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। तो जब आप मन से संकल्प लेते हैं ना तो रिश्ते को बल अपने आप मिलता है, क्योंकि सारा ज्योतिष जो है संकल्प पे आधारित है। जितना भी हमारा वैदिक कर्म कांड है उसमें पहले संकल्प ही लिया जाता है, कि मन से संकल्प जब होता है तो व्यक्ति का विचार बनता है, एक उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब लक्ष्य सामने है, लक्ष्य मिल जाता है, जब लक्ष्य सामने है तो व्यक्ति उसके लिए सोचता है और कर्म भी करना शुरू कर देता है। जब कर्म करता है तो फल मिलेगा ही मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट संकल्प है, आपके मन की धारणा है, आपने मन में ठान लिया कि मैंने इनके साथ खड़ा होना है और ये मेरे साथ खड़े होंगे, तो बिल्कुल फिर तो चीजें जो है। और देखिए इस बार एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे पंडित जी, ये कि 95 सालों के बाद इस बार इतना शुभ संयोग बन रहा है, इस बारे में जल्दी से बताएं और इसका क्या शुभ फल हमें प्राप्त हो सकता है? देखिए श्रावण नक्षत्र भी है इसमें और श्रावण का महीना है, तो बहुत अच्छे फल इसमें मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल जो है आपको विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। उत्तर मुख जो है अपने भाई को बैठा के ही पूजा करें आप, अगर आप भाई पास नहीं तो मन ही मन आप कल्पना करें कि आप दक्षिण मुखी हो जाइए, तो सामने आपके भाई होंगे, तो आप मन से भी जो है उनको राखी बांध सकती हैं। जिस प्रकार हम देवता को मन से चीज़ें अर्पित करते हैं, तो अगर उसी प्रकार से हम भावना से भी अगर अपने भाई को चीज़ें अर्पित करेंगे, अगर वो पास नहीं है, तब भी उसका उतना ही फल आपको मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भावना प्रबल ही होती है, व्यवहार तो बाद में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, आपने समय निकाला, इन सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, आप सभी को भी हमारी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने भाई बहनों के साथ आप भी इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाएं। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।